स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज़ लाइफ में। तो इधर है सैटरडे की नाइट चल रही थी ये, क्योंकि संडे था विद्यांश का मतलब नेक्स्ट डे, तो इस वजह से नहीं ये काफ़ी रात तक विद्यांश दिविसा दोनों खेलते रहे। और विद्यांश बोल रहा था कि मुझे नहीं सोना क्योंकि कल संडे है तो मैं काफ़ी देर तक सोता रहूँगा, इस वजह से मुझे अभी दिविसा के साथ खेल लेने दो। वैसे आप अभी मुझे रोज़ रात में जल्दी सुला देती हूँ, लेकिन आज मुझे खेलना है। तो इधर 12:30 का टाइम हो रहा था, 1 ही बजने वाला था, लेकिन इन दोनों भाई बहन की फुल ऑन मस्ती चल रही थी और मुझे आ रही थी नींद, क्योंकि मैं पूरे दिन थक जाती हूँ तो मुझे रात में लगने लगता है मैं जल्दी सो जाऊँ। लेकिन विद्यांश और दिविसा मस्त आराम से खेल रहे थे। फिर इधर हो चुका था नेक्स्ट डे, मैंने दोनों बच्चों को नहला धुला दिया था। विद्यांश देख रहा था टीवी और दिविसा ना इधर मस्त खेल रही थी। अपना ये जो लैपटॉप है वो उसको ले चाहिए था, तो वो ना देख रही थी कि मुझे मिल जाए कहीं। और ना ये पेट के बल से ना ये खिसकने लगी है, चलना नहीं बोलेंगे उसको, खिसकना ही बोलेंगे। तो ये पेट के बल से खिसकने लगी है और इधर आप देख सकते ही मेरे पास आएगी। मैं इसको बुला रही थी कि दिविसा लो चीज़ चाहिए, तो ये मेरे पास खिसक खिसक के आ गई थी। और मुझे ना इतना अच्छा लगता है जब दिविसा एक जगह से दूसरी जगह ना ऐसे पहुंचती है, ऐसे ऐसे करके दिविसा बड़ी होती जा रही है और पता भी नहीं चल रहा। लेकिन ये है कि अब इसको ना बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कहीं ये बेड से गिर ना जाए। कहीं अगर मैं नीचे चटाई पर लेटाती हूँ या फिर नीचे गद्दे डाल देती हूँ तो मुझे ये लगता है कहीं इसका ना नीचे मतलब जो टाइल्स वगैरह है वो ना लग जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही शैतान करने लगी है। तो विद्यांश बोल रहा था मम्मा इसको मेरा ये जो लैपटॉप है वो दोगी ना आप, तो ये जल्दी से आ जाएगी। लेकिन ना ये मस्त आराम से धीरे धीरे खिसक खिसक के आ रही थी, क्योंकि मैं बुला रही थी ना इस वजह से। वैसे इसको कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो 1 मिनट भी नहीं लगता और फटाक से अपनी चीज़ उठा लेती हैं। जब इसका मन होता है ना तो ये ऐसा करती है। अभी हम लोग बुला रहे थे ना तो ये नहीं आ रही थी, फिर भी ये वहाँ से यहाँ तक खिसक के ही आई थी। तो ये ना पेट से खिसक रही है, मतलब पेट के बल से खिसक रही है। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ना ये ना गट्टा बनने लगे मतलब पैरों से। तो इधर मैंने रख दिया था बनाना और इससे बोल रही थी अगर आपको बनाना चाहिए तो जाओ खुद से जाके लेके आओ। मैंने इसको ऐसे बैठा दिया था, ये ऐसी बैठी रहेगी और फिर ना वहीं लेट जाएगी। लेटने के बाद ये अपनी चीज़ों को उठाएगी। तो इसका ना ऐसा ही होता है, मतलब ये प्रॉपर अब बैठने लगी है, गिरती नहीं है बैठे बैठे। बट इसकी ये टेक्निक है कि ये ना ऐसे बैठे रहेगी, पहले फुल कोशिश करेगी कि मैं ना बैठे बैठे ही अपना सामान उठा लूँ, लेकिन इससे नहीं बनेगा तो ये लेट जाएगी। और इधर हम लोग ना देख रहे थे, इसके पापा बोल रहे थे क्यों उसको परेशान कर रहे तुम दोनों, दे दो ना इसका बनाना। तो मैं बोल रही थी नहीं इतना तो इसका वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो ये दिखाऊंगी इसको। तो ये मस्त इधर देख सकते हैं बैठे बैठे लेट चुकी थी और ये पेट से खिसक खिसक के पहुंच चुकी थी अपनी बनाना के पास। और ये जो बनाना है वो विद्यांश का था, इसने आधा खा लिया था और आधा ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने विद्यांश बोल रहा था इसको दिविसा को खिला दो, तो मैंने कहा अगर वो खुद से उठाएगी तब मैं इसको खिलाऊंगी, वरना नहीं। तो इसने उठा लिया था और मैंने इसको थोड़ा सा बनाना जो है वो खिला दिया था। और उसके बाद मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलती रही। फिर गई थी मैं, सोच रही थी खाना बनाऊँ शाम का जो था वो। तो विद्यांश के पापा ने दिविसा को देख रही, इधर ये देख सकती है ये मुझे देख रही थी और साथ में ना मोबाइल, इसको ना इतना अगर मोबाइल रखा हो और ये ऐसे दौड़ती मोबाइल के लिए, मतलब इसको ना कोई भी चीज़ हो वो हर चीज़ चाहिए पड़ती है। और विद्यांश इधर मस्त अपना टीवी देख रहा था और इसने सैटरडे के दिन ही अपना सारा होमवर्क कर लिया था, बोल रहा था मैं पूरे दिन संडे को खेलूँगा। और इधर हो चुकी थी रात, खाना पीना सब कुछ बन के खप चुका था, सब कुछ हो चुका था। इट मीन्स किचन भी साफ पूरी हो चुकी थी। और मैं ना इधर दिविसा को खिला रही थी, तभी इसके पापा आ जाते हैं तो उन्होंने ले लिया था दिविसा को। फिर मैंने विद्यांश को कराया था होमवर्क, तो मैंने विद्यांश को पूरा होमवर्क कराया था। कोचिंग का जो होमवर्क था वो बाकी था, तो मैंने कहा विद्यांश आज ही कर लो, कल के लिए क्या ही, कल आराम से खेलती रहना, आप कर लिया करो होमवर्क। तो विद्यांश बोल रहा था ठीक है। तो इधर दोनों लोग खेल रहे थे, विद्यांश और विद्यांश के पापा, और दिविसा भी मतलब खेल रही थी। तो विद्यांश को मैंने बोला पहले आप अपना होमवर्क करो, उसके बाद दिविसा के साथ खेल लेना। तो इधर ये बीच बीच में देख तो रहा था ही, लेकिन होमवर्क भी अपना करता जा रहा था। लेकिन मैं इससे बोलती हूँ कि होमवर्क करते टाइम ना आप किसी को मत देखा करो, आप अपना होमवर्क किया करो। फिर इधर ना दिविसा को काफ़ी टाइम हो गया था अपने पापा के पास, तो इधर ये रो रही थी कि मम्मा मुझे ले ले और फिर मुझे सुला दे। तो ये ना
विद्यांश का होमवर्क कंप्लीट होने के बाद मैंने विद्यांश से बोला कि चलो सो, क्योंकि कल मंडे है तो आपको सुबह से जल्दी उठ के स्कूल जाना है। तो विद्यांश बोला सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे दिवीसा के साथ खेल लेने दो। तो इधर दिवीसा और विद्यांश ये दोनों खेल रहे थे और फिर मैंने ना दोनों को बोला कि चलो सो जाओ। तो ये सो चुके थे और इधर हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया था। तो विद्यांश और दिवीसा की फिर से मस्ती चालू हो गई थी। दिवीसा को ना विद्यांश ने पकड़ लिया था, बोल रहा था चलो मेरे साथ अंदर सो, लेकिन दिवीसा बहुत ज़्यादा रो रही थी, बोल रही थी मुझे छोड़ दो, लेकिन विद्यांश मान नहीं रहा था। ये रहा दिवीसा का सिर और वो रहे पैर। तो इधर मैंने ना विद्यांश को डांटा, क्यों उसको परेशान कर रहा है। तो बोल रहा था ये मेरे पास आती नहीं है। तो दिवीसा ना सुबह सुबह जब सो के उठती है ना, किसी दिन तो इसका अच्छा मूड रहता है, किसी दिन बड़ी चिड़चिड़ करती है। तो विद्यांश बोल रहा था कि इसको ना जब चीज़ चाहिए होती है तब तो ये मेरे पास आ जाती है, मैं इसको अपने सारे टॉय दे देती हूँ, लेकिन फिर भी ये ना मेरे पास रोती है। तो ये बोल रहा था और ये गुस्सा हो गया था। फिर मैंने इसको उठाया, मैंने कहा चलो स्कूल के लिए तैयार हो, क्योंकि लेट हो रहा था। दिवीसा मस्त अपना टॉय से खेल रही थी और विद्यांश हो चुका था रेडी। विद्यांश से ना जो स्कूल का बैग है वो खुद से ले जाते नहीं बनता। तो मैंने ना इसके पापा को बुला दिया था। इसके पापा ना बैग लेके पहुंच गए थे नीचे और विद्यांश जा रहा था स्कूल। ये जब स्कूल जाता है तो मुझे ना अच्छा बहुत लगता है, लेकिन बुरा भी लगता है। तो मैं इसे बोल रहे थे तुम जा रहे तो यार घर खाली खाली सा हो जाता है, शोर नहीं होता है, बट अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि दिवीसा आराम से सोती रहती है। तो उधर ये लोग चले गए थे स्कूल। विद्यांश के पापा ही जाते हैं विद्यांश को स्कूल छोड़ने, और दिवीसा और मैं आराम से इधर खड़ी थी। दिवीसा भी बाय करने के लिए रोज़ आने लगी है अपने भाई को। तो बारिश का मौसम देख सकते हैं आप कितना खतरनाक वाला हो रहा है। अभी भी बारिश हो ही रही है, हल्की हल्की बौछार जैसी आ रही है, लेकिन मैंने विद्यांश को स्कूल भेज दिया। मुझे लग रहा तो विद्यांश तो स्कूल जा चुका है। अभी ना मैं ये ना बेडशीट वगैरह बिल्कुल सही कर दूंगी और उसके पहले मैं सुलाऊंगी दिवीसा को, क्योंकि दिवीसा को ना दोबारा से नींद आने लगी है। क्योंकि दिवीसा क्योंकि ये जल्दी उठ गई थी, मैं उठती हूँ तो दिवीसा भी उठ जाती है, तो जिसकी वजह से ना मैं इसको दोबारा सुलाऊंगी, उसके बाद अपना सारा काम करूँगी। और अब विद्यांश तो स्कूल जाए। जो मुझे ये लगा था कि आज फिर से छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही, हल्की हल्की बौछार टाइप की आ रही। तो मुझे ये लगा रहा था कि कहीं फिर से ना विद्यांश के स्कूल की छुट्टी हो जाए, है ना भैया, है ना भाई। चलते हैं दिवीसा को सुलाते हैं। तो इधर मुझे लग रहा था कि दिवीसा सो जाएगी, लेकिन ये सो नहीं रही, तो मस्त आराम से खेल रही और मुझे ना कोई सा भी काम नहीं करने दे रही। जैसे मैं इधर से उठ रही ना तो ये रो रही कि दिवीसा गिर जाओगी, गिर जाओगी, गिर जाओगी, गिर जाओगी, लग जाएगी। इधर ये आराम से खेल रही। मैडम मुझे काम करना है, मुझे खाना बनाना है। क्यों दिवीसा, खाना कौन बनाएगा? अगर आप मुझे खाना नहीं बनाने दोगी तो खाना कौन बनाएगा? बताओ जल्दी, कौन बनाएगा खाना, कौन बनाएगा? आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, सो जाओ। बताओ जल्दी, काम कौन करेगा, कौन करेगा काम? ये ऐसा ही करेगी तो काम कौन करेगा? तो इधर दिवीसा को कर दिया था मैंने रेडी, क्योंकि ना इसमें पॉटी कर ली थी, तो जिस वजह से मैंने सोचा चलो इसके ना कपड़े वगैरह सब चेंज करके और इसकी मालिश कर दी जाए। तो इधर मैंने इसकी मालिश कर दी और इसके कपड़े चेंज कर दिए। सोई तो नहीं, लेकिन मैंने इसको ना अच्छा तैयार कर दिया। नहाने का ऐसा है कि अगर धूप निकलेगी तो मैं इसको नहला दूँगी, क्योंकि आज बहुत ठंडक सी है, बादल हैं बहुत ज़्यादा वाले और हल्की हल्की सी बारिश हो रही, जिसकी वजह से मैं इसको आज नहलाऊंगी नहीं। अगर 11 बजे तक धूप निकलेगी तो नहला दूंगी, वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो मैंने इसको तो कर दिया था रेडी और अभी ना इसकी मालिश हो चुकी है, तो ये आराम से सो जाएगी और फिर मैं अपना आराम से काम कर लूँगी। और अभी इसको ना मैंने तैयार कर दिया है, मालिश कर दी है, तो ये आराम से 1-1.5 घंटे सो जाएगी। और आज विद्यांश नहीं है तो वो शोर भी नहीं करेगा, क्योंकि वो शोर करता है तो ये जल्दी उठ जाती है ना दिवीसा? भाई आपको सोने नहीं देता, भाई आपको सोने नहीं देता। मैंने इसको ये वाली टी शर्ट पहनाई, ये विद्यांश की है। विद्यांश की बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो दिवीसा पहन रही, मैं बहुत अच्छी संभाल के रखी थी। क्यों दिवीसा, है ना? सुना है, सुना है, सो जाओगे? चलते हैं इसको सुलाते हैं। तो इधर दिवीसा फाइनली सो चुकी है और मैंने इसको अच्छे से सुला दिया। अब मैं इसको अच्छे से उड़ा दे रही और फिर मैं अपना काम कर रही।
तो मैंने इस तरीके से चारों तरफ से ना इसको ना प्लो लगा दी। ये कुछ प्लो एक ये रही और ये ना मेरा कंबल वो लगा दिया और ये ना कुशन लगा दी ताकि ये उठे तो गिरने का डर ना रहे। और ये मस्त आराम से सो रही है। मालिश हो गई तो आराम से सो गई। और चलते हैं हम अपना फटाफट से जल्दी से काम निपटा लेती हूँ मैं। तो इधर झाड़ू पोंछा मैंने ना अपने दोनों तीनों रूमों में कर लिया है। और अभी थोड़ी सी ना किचन रह गई है। किचन इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं की, मैंने सोचा मैं खाना बनाऊंगी उसके बाद ही पूरी क्लीन करूंगी। अकेली झाड़ू बस लगाई है किचन में, तो खाना बनेगा उसके बाद किचन भी हो जाएगी कंप्लीट। साथ में मैंने कपड़े भी वॉश करके डाल दिए हैं। और ना मुझे ना एक डेढ़ घंटा हो गया होगा, मैंने इतना काम कर लिया, झाड़ू पोंछा और कपड़े। अभी मैं सोच रही थी कि ना नहाने जाऊं कि ना जाऊं, मतलब मैं नहाऊं कि ना नहाऊं, क्योंकि ना दिवीसा को 1 घंटा हो चुका है, वो कभी भी उठने वाली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वॉशरूम में जाऊं और ये उठ जाए। तो मैंने इनको कॉल की, मैंने इनसे पूछा कि आप कब तक आ रहे, तो ये बोल रहे थे मैं 10-15 मिनट में आ रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये आएंगे तो उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँ, क्योंकि आज तो विद्यार्थी भी नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वॉशरूम में जाऊँ इसका रोना चालू हो जाए। तो इसलिए मैं जाके इधर बैठ चुकी हूँ। अभी मैं ना खाना पीना नहाने के बाद मैं मतलब बनाती हूँ ना, तो इसलिए मैं बैठी थी। और मैं सोच रही थी यार कभी ऐसा होता है कि दिवीसा सो जाए तो मैं काम कर लूँ, अभी वो सो रही है तो मैं इधर बैठी हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी आने वाली है, वो कल से आएगी। मतलब एक आंटी आती थी जो मेरी राखी थी, मतलब जो जिसको मैं पहले से लगाई हूँ, उसने आना बंद कर दिया था क्योंकि ना वो प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से मैंने ही उसको मना किया था कि यार मेरे यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तुम अपना ध्यान रखो। क्योंकि वो 5वें 6वें मंथ तक तो आती रही, फिर मैंने उसको मना किया। उसने भी बोल दिया था ठीक है दीदी मैं नहीं आऊँगी, मेरा महीना पूरा हो जाने दो, उसके बाद मैं नहीं आऊँगी। तो उसका भी मतलब जो बेबी था वो हो गया है, लेकिन उसके साथ भगवान जी ने बहुत गलत किया है, वो मैं आप लोगों के साथ उसी के सामने शेयर करूँगी। वो हो सकता है आ जाए या फिर कल से आए। उसको फ़ोन आया था कि दीदी मैं आने लगूँ, तो मैंने उससे बोल दिया था कि ठीक है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जो आंटी थी ना वो बर्तन वॉश करती थी अकेले, और मुझे ये था कि झाड़ू पोंछा भी करवाना था। तो वो बोल रही थी कि तुम मतलब उससे करवाने लगो, तो ऐसा थोड़ा ना होता है, मैं एक ही लोगों से करवाऊंगी झाड़ू पोंछा बर्तन तीनों चीज़। तो इस वजह से मैंने ना आंटी को मना कर दिया था कुछ दिन के लिए, मतलब 1-1.5 महीने मैंने खुद से ही बर्तन वॉश किए, खुद से ही झाड़ू पोंछा किया। बट अभी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम जाने लगी थी क्योंकि विद्यांश का भी होमवर्क वगैरह करवाना होता था, और करवाना होता है, था नहीं है, अभी भी मैं ही करवाती हूँ। मतलब उसका भी होमवर्क करवाना और साथ में दिवीसा को भी देखना, साथ में खाना पीना बर्तन ये सब कुछ ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अच्छा है कि वो आज से आएगी। और कल उसका खुद से ही फ़ोन आया था कि दीदी मैं आने लगूँ, तो मैंने कहा नेकी और पूछ जल्दी से आ जाना तुम कल। तो मैं आज थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, मतलब आज से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। थोड़ी सी क्या यार, बर्तन और झाड़ू पोछा का काम मेरा जो है वो कम ही हो जाएगा, जिससे कि मुझे खाना कुछ बनाना होगा, साथ में विद्यांश और बच्चों को देखना होगा। और कपड़े तो ऐसे हैं कि मशीन में डाल दो तो आराम से वॉश होते रहते हैं, बट उसमें भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं है कि मशीन में डाल दो। ये है कि मशीन में डालने के बाद हम दूसरा काम भी करते रहते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं ये कब तक आते हैं, जब तक मैं ना वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। और मुझे हंसी आ रही कि कभी मैं ये बोल रही थी कि दिवीसा सो जा सो जा सो जा, वो सो गई तो मैं इधर बैठी हूँ। और तो इस वीडियो को रहने देते हैं, हम इधर ही तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो कैसी लग रही है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा।